जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम है दीप्ति और आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि आने वाली है और शारदीय नवरात्रि की पूजा संपूर्ण विधि में आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। संपूर्ण विधि जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि प्रथम दिन माता की स्थापना के समय आपसे कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना हो। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक साफ सुथरी जगह चुन लें और आपको यहाँ एक चौक पूरना है। चौक आप आटे से ज़रूर पूरिएगा, अनाज के आटे से पूरी जाती है। चाहे आप चावल का आटा ले लें, चाहे आप गेहूं का आटा ले लें। उसमें रोली और हल्दी ज़रूर डालिए, थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प। उसके बाद आपको एक चौकी बिछा लेना है। ध्यान रखिएगा ऐसी जगह चुनिएगा जहाँ डिस्टर्बेंस कम हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, जिससे कि आप जब पूजा करने बैठे या पाठ करने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और ध्यान रखिएगा कोई भी जीव जंतु ना हो, मतलब अगर आपके यहाँ पेट्स हैं तो उससे भी दूर रखिएगा। और अगर चूहे की कोई दिक्कत है तो उससे ज़रूर आप दूर रखिएगा, क्योंकि जवारे जो होते हैं हमारे, वो जवारे फिर खराब हो जाते हैं और हमारा कलश भी फिर हिल सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर अपने साफ सुथरे वस्त्र पहनकर एक आप आसन लगा लें। बिना आसन के कभी भी कोई भी पूजा नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर आप थोड़ा सा जल डालकर संकल्प ले लीजिए कि आप पूजा करने वाले हैं 9 दिन, कि आप 9 दिन व्रत रखने वाले हैं। माता के सामने ये चीज़ ज़रूर आप स्पष्ट कर दें। इसके बाद आपको यहाँ माता की स्थापना करना है और फिर कलश की स्थापना करना है। तो मैंने यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर माता को अलग से छोटा सा आसन बिछाकर उसके ऊपर नया वस्त्र बिछाकर माता की जो मूर्ति स्थापित की है। अगर आपके पास माता की मूर्ति ना हो तो आप यहाँ फोटो भी रख सकते हैं माता की, या फिर आपके पास पीतल के विग्रह हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक कर कर उनको भी स्थापित आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक आपको कलश लेना है, लोटा लेना। आप मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ अष्ट धातु का लिया है लोटा। आप कांसे का, पीतल का, तांबे का, किसी का भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको डालना एक हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत, एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची और थोड़े से पुष्प। इसके बाद आपको यहाँ माता के सीधे हाथ पर कलश रखना होता है। अगर आप जवारे भी बो रहे हैं तो जवारे भी आप कलश के नीचे रख सकते हैं, पर उस समय आपको मिट्टी का लोटा ही लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है और आपके जो जवार हैं बोने में उसमें आसानी हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मैंने पूर्ण पात्र के लिए एक कटोरी में गेहूं लिए हैं, उसको रख दिया है। इसके नीचे पंच पल्लव है। मैंने 7 आम के पत्ते लिए। अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, उनको भी आप टीक लीजिए। अब एक नारियल लेंगे और उस पे हम मौली कलावा बांध देंगे। आप चुनरी भी बांध सकते हैं। इसका जो मुख है, यानी जो नुकीला वाला पार्ट है, वो माता के पीछे होगा और जो मुख है वो आपके साधक के सामने होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। आप अगर यहाँ दीप कलश की स्थापना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तभी आप उसको रखिए, नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर नारियल रखिए। ध्यान रखिएगा नारियल जो ले रहे हैं वो पानी वाला, जटा वाला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम जवारे रख देंगे। जवारे कैसे मैंने बोए हैं उसका जो वीडियो है वो सेपरेट मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ दीपक जला लिया है। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो दीपक थोड़ी बड़ी साइज का लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो नवग्रह हैं उनकी फोटो रख ली है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सुपारी में कलावा बांध कर भी यहाँ पर चावल की ढेरी 9 ढेरी के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपको संकल्प लेना है, माता का आवाहन करना है, माता को बुलाना है कि हे माँ, आप आइए, हमारी पूजा में सम्मिलित होइए और अपनी कृपा सदैव हमारे पूरे परिवार पर, हमारे ऊपर सदैव बनाए रखिएगा और हमारी जो व्रत है, हमारी जो पूजा है उसको सफल कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जो आपको पूजा करनी है वो करनी है गणपति जी की। तो गणपति जी को मैंने यहाँ पुष्पों का और अक्षत का आसन देकर स्थापित कर लिया है। उसके बाद आपको पूजा करनी है कलश की, फिर दीपक की करनी है और फिर जवारों में टीका लगाना है और फिर हमारी माता रानी को टीका लगाना है और फिर नवग्रह को भी आप यहाँ टीका लगा दें। अक्षत
चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। माता को लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो अगर आपके पास लाल पुष्प हों तो आप उनको ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर ना हो तो कोई भी पुष्प में थोड़ी-सी रोली लगाकर आप माता के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। माता भाव देखती हैं, भाव से आप पूजा करेंगे ना, तो कोई भी सामग्री हो, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी सामग्री हो, वो भाव के आगे कम होती है। इसलिए भाव से पूजा कीजिएगा, तो आपकी जो व्रत है, आपकी जो पूजा है, वो ज़रूर सफल होगी। मैंने यहाँ माता के दोनों तरफ आम के पत्ते के गुच्छे भी रखे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप चाहें तो बंधन वारा होता है, वो भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, और हल्दी से स्वास्तिक भी ज़रूर बना दीजिएगा। इसको मैंने भगवान जी को, हमारे जो गणेश जी हैं, उनको दूबा अर्पित कर दी है, उनको जनेऊ का लाभ अर्पित कर दिया है, उनको पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब माता की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पान का पत्ता। पहले दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आखिरी दिन, अष्टमी या नवमी, जब भी आपके यहाँ पुजती हो, उस दिन आपको ये काम ज़रूर करना है। एक पान के पत्ते पर आपको लौंग इलायची का जोड़ा और एक बताशा रखकर माता को अर्पित करना है। मैंने बताशा का प्रसाद भी लगाया है और थोड़े से मेवों का प्रसाद भी लगाया है। आप यहाँ कोई भी मिठाई का प्रसाद भी लगा सकते हैं। जो भी सामग्री हो आपकी, आप जरूर अर्पित कीजिए माता को। थोड़े से हम यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कर देंगे, इससे अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। अब माता को सुहाग का सामान आप प्रथम दिन भी चढ़ा सकते हैं और आखिरी दिन भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आपकी व्यवस्था बने आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास यहाँ पर नई पायल बिछिया रखी थी, तो मैंने माता को अर्पित कर दिया। ध्यान रखिएगा, कोई भी आप सोने चांदी का सामान लेकर आते हैं तो माता को अर्पित कर कर ही खुद ग्रहण करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर आपके घर में कोई भी माता के विग्रह हैं तो उनको नई पोशाक जरूर पहनाइएगा। अब हम जो हमारा आखिरी चरण है उसमें हवन करेंगे। बिना हवन के माता की जो पूजा है वो अधूरी होती है। तो आप अगर कोशिश करते हैं, अगर आपके पास समय है, तो 9 दिन आप हवन कीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो उठते बैठते यानी प्रथम दिन और आखिरी दिन या फिर पंचमी के दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हवन कप ले लिया है। हवन कप कैसे बनाया है, हवन की सामग्री, ये सभी जानकारी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। इसका मैंने कपूर डालकर इसको प्रज्वलित कर लिया है। इसका आप आवाहन कीजिएगा, थोड़ा जल आप चढ़ाइएगा, फिर आपको टीका लगाना है, पुष्प अर्पित करना है और पहले 5 आहुति देना है घी से, शुद्ध देसी घी से। फिर आपको थोड़ा सा हवन की सामग्री से आहुति देना है। आपके जो गुरु मंत्र हो, आपके पंच देवताओं के मंत्र हो, आपका गोत्र, यहाँ सभी चीज़ें आपको ज़रूर बोलनी चाहिए। इसके बाद आपको लौंग इलायची का एक जोड़ा इसमें डालना है और एक प्रसाद ज़रूर डालना है, क्योंकि जो भी भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, वो हवन के द्वारा ही माता तक पहुंचता है। इसलिए हवन में मीठा ज़रूर डालें। इसके बाद आप आचमन कर दें 3 बार। यहाँ पर आपकी जो हवन है वो पूरा हो जाता है। इसका आपको जो भी पाठ करना यहीं बैठ के कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको समय ना मिले तो उसके लिए गलती हो सकती है। इसीलिए आप जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती करते हैं या दुर्गा चालीसा करते हैं, तो इसी समय आप कर लीजिएगा। अब हम आरती करेंगे। कपूर से मैं यहाँ पर आरती करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ दीपक ऑलरेडी जल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कपूर की आरती कर लेती हूँ। कपूर की आरती ज़रूर करना चाहिए और जो कपूर का जो एक मंत्र होता है वो ज़रूर यहाँ बोलना चाहिए। कपूर की आरती करने से और कपूर हवन में डालने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी भजन आपको आते हो, कीर्तन करना चाहें, कुछ भी आपको करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रथम दिन की पूजा यहाँ स्थापना की हो जाएगी। अगले दिन और अगले आपको अष्टमी तक ऐसे ही पूजा करनी है। बस फूल, प्रसाद, मिठाई उठा लीजिएगा। आम का जो पान का पत्ता है उसको भी आप हवन में डाल सकते हैं या फिर आप उसको प्रसाद के तौर पे भी ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ आरती कर लीजिए, जो भी आपको आरती हो, जैसे मैया की सेवा, सुन मेरी देवा, या फिर अम्बे तू है जगदम्बे काली, जो भी आपको आरती है वो आती है वो गा लीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। समस्त पूजा का आचमन करेंगे और माता को भोग स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेंगे और यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, उसको माफ़ कीजिएगा। इस तरीके से पूरी पूजा करना है। जो मौसमी फल हैं, मिठाई है, वो उनको अर्पित कर दीजिए। पूजा के बाद इसको आप उठा लीजिएगा। बहुत देर तक प्रसाद को रखा नहीं रहना चाहिए। इसका आप जिस आसन पर बैठे हैं उस पर थोड़ा जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः जरूर बोलिएगा, जिससे पूरी पूजा का फल आपको मिलेगा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी, ढेरों
बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी पर, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाती रहे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।